जय बिहार। चनपटिया से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और इस चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी अब अलग अलग गांव में जाके जो है अलग अलग अफवाह फैला रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान जो है संजय जायसवाल जी पहले कोशिश की है कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाए, और जब मैं शामिल हो गया तो उसके बाद से जो है उनके लोगों ने जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम के जो है एक अफवाह फैलाया कि मनीष कश्यप पैसा लेके बीजेपी में शामिल हुआ। वैसे ही आज यादव छापर में जो है हारे हुए विधायक जी जो है वो गए हुए थे चुनाव। मैं भी हारा, लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद जो है कहीं एक शब्द जो है मैंने इन लोगों के बारे में कहीं नहीं बोला, कहीं बैठ के जो है मैंने इन लोगों के बारे में नहीं बोला। अब जब ये चुनाव हारे हैं तो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप 50 लाख रुपया लिया था और 2 लोगों से लिया था। अब वो 2 लोगों का नाम ये रखे हैं, उन 2 लोगों का नाम मैं लोगों से रखवाऊंगा जो लोगों ने सुना है और इनको यादव छापर में जवाब दिया है, वो लोग खुद रखेंगे। एक आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका नाम ये रखे हैं, और एक आदमी कांग्रेस के नेता। और ये कह रहे हैं कि ये 50 लाख रुपया जो है वो जब मोदी जी आए थे जिस दिन, उस दिन मनीष कश्यप को दिया गया। अरे काहे अफवाह फैला रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी घर बेचने का नौबत आया है ना, 22 करोड़ का घर बेचने का नौबत आया है ना, बिक रहा है ना, घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो फिर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, जाइए अलग अलग जगहों पे जाइए, मेरे बारे में अफवाह मत फैलाइए। अब लोग नहीं मानेगा, अब जहां जाइएगा वहां लोग जवाब दे देगा। और अगर इस जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो अब हम भी जो है कमर कस लिए हैं, हम भी तैयार हैं, ठीक है। और बार बार जो है अलग अलग गांवों में जाके जो है एक पर्टिकुलर जाति को आप बोल रहे हैं कि इस जाति के लोगों ने धोखा दे दिया, इस जाति के लोगों ने धोखा दे दिया, इस जाति के लोगों ने धोखा दे दिया। शर्म नहीं आ रहा है ऐसा बोलते हुए? और कम से कम चुनाव हार गए, आप शांति से जो है अपना यूरिया बेचिए जाके उधर, और घर और जो बेचना है उसका जो है प्लानिंग कीजिए कि कहाँ किससे जो है घर बेचना है उसका प्लानिंग कीजिए। ग्राहक भी नहीं मिल रहा है उस घर का, काहे कि जो है वो घर जो है अनलक्की साबित हुआ है आपके लिए, तो ग्राहक भी नहीं मिल रहा है। और जाके ढूंढिए गुरुग्राम वाला फ्लैट जो है मनीष कश्यप का कहाँ है, और दिल्ली में कहाँ है, और पटना में कहाँ फ्लैट है, जाके ढूंढिए और शांति से रहिए और शांति से रहने दीजिए। अब आपसे लड़ाई मेरी खत्म हो चुकी है। यादव छापर में जो है आप बैठ के जो है 50 आदमी 100 आदमी के बीच में जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये बात सही नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, बात खत्म। चुनाव खत्म हो गया, अब चुनाव खत्म हो गया, अब क्या, किस चीज का दुश्मनी, अब क्या चीज, अब क्यों जो है वो जो है छल कपट? अब बात खत्म हो गया, अब शांति से जो है आपका विकेट गिर गया है, अब शांति से जो है अपना काम कीजिए, यूरिया बेचिए, उधर सीमेंट उमेंट छड़ और गिट्टी उट्टी बालू वालू बेचिए। और हाई कोर्ट ने जो है आदेश दे दिया है, मुखिया का चुनाव बोलिए कहां से लड़िएगा। अभी बोल रहे थे ना कि फरिया लेंगे मनीष कश्यप से, तो बताइए कहां से लड़िएगा मुखिया का चुनाव। हम एगो प्रत्याशी खड़ा कर देंगे आपके खिलाफ, वो हरा देगा आपको मुखिया में। जहां से जिस पंचायत से चुनना है चुन लीजिए, ये चीज है। आप बोले थे ना, ये वीडियो है ना आपका, तो जाइए मुखिया का चुनाव लड़िए, वार्ड का चुनाव लड़िए, जाके लड़िए। और लड़के जो है जो जीतना है हारना है जो वहां पे करना है कीजिए। और 2030 का तैयारी करना है तो 30 का कीजिए, 30 में तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, लिख के रख लीजिए। हम जिससे लड़े हैं ना, हमको तो कष्ट हुआ है, लेकिन जिस लोगों ने धोखा दिया है उसको बढ़िया से सबक भगवान ने सिखाया है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या उमाकांत सिंह हो। और अगली बारी संजय जायसवाल की है, ये अफवाह फैला के जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 29 की तैयारी कर रहे हैं हम, आप जो है 2026 का मुखिया का चुनाव का तैयारी कीजिए। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, जाइए वहां पे लग जाइए काम पे, और ये सब अफवाह मत फैलाइए, ठीक है।
अच्छी बात नहीं है। चुनाव खत्म हो गया, मैंने एक शब्द बोला कहीं वीडियो के माध्यम से, कहीं कुछ एक शब्द बोला मैंने आपको, कहीं भी कहीं लोगों के बीच में बैठ के कहीं बोला? मैं भी 3-4 दिन रहा क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग लोगों से मिला। कमर में दर्द हो गया, क्रिकेट खेल रहा था, कमर में दर्द हो गया, तो रेस्ट पे हैं हम लोग। अरे कीजिए ना अपना काम, बस मेरे से उलझने से क्या फायदा? आप अपना काम कीजिए शांति से। और हाँ, उनसे जाके पैसा वसूलिए, उन लोगों से जिन लोगों को आप पैसा दिए थे, उन लोगों ने वोट नहीं दिलवाया, अपने ही घर में पैसा रख लिया था। हमारे भी गांव में कुछ पैसा भिजवाए थे ना आप, वो कहाँ बांटा गया? तो जिसको भिजवाए थे, जिस एजेंट को दिए थे, जिस लोगों को दिए थे, वो सब लोग खा गया पैसा आपका। और मुर्गा के पार्टी पे जो है लोगों का वोट खरीदने का प्रयास किया, चुनाव हार गए। और आप तो उसी पंचायत से हारे हैं ना जिस पंचायत में आपने घर बनवाया है। लखौरा पंचायत में घर बनवाया आपने 22 करोड़ का, उसी पंचायत में हार गए, उसी घर में हार गए। नया घर, नया पंचायत, नया चनपटिया का बेटा बनने का प्रयास किए और हार गए आप चुनाव। अब अफवाह फैला रहे हैं। आपके जो आका है ना, वो मनीष कश्यप को नहीं खरीद पाए। आका समझ रहे हैं ना आपके आका कौन है? वहीं पेट्रोल और डीजल चोर, नहीं खरीद पाए मनीष कश्यप को। ठीक है, आप क्या खरीदिएगा? आप अपना काम कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। और लोगों के बीच में बैठ के मनीषवा मत कीजिए। हम उमाकांतवा करने लगेंगे तो फिर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। लोगों के बीच में बैठ के मनीषवा करते हैं, अच्छी बात नहीं है। ये घटिया राजनीति के वजह से ही ना आपका विकेट डाउन हुआ है ना। यही घटिया राजनीति की वजह से जो है ब्लॉक का एक चपरासी से लेके अब ब्लॉक का सारा अधिकारी जो है आपसे परेशान था, जिला का सारा अधिकारी आपसे परेशान था। कोई आपको सपोर्ट करता था? नहीं करता था। इस लहर में आप चुनाव हार गए, और उस गढ़ पे चुनाव हार गए, जो गढ़ जो है भाजपा का पिछले 25 साल से रहा है। और वहां से चुनाव हारे जहां पे जो है कांग्रेस 1972 के बाद कभी चुनाव नहीं जीता, वहां पे हार गए, गढ़ में हार गए। भाजपा इस बार जो है 20-20 हजार, 25-25, 30-30 हजार, 40-40 हजार वोट से, 50-50 हजार, 56-56 हजार वोट से जो है चुनाव जीता है। लहर था भाजपा का और जदयू का, इतना बड़ा लहर में जो है चुनाव हारे। यही आपके कर्मों का और आपका, लोग कहता है ना कि मनीष कश्यप टाइट बोलता है। चनपटिया में जाके आप लोग पूछिए कि किसका जुबान ज्यादा खराब है, पूछिए, लोग खुद बताएगा। आपका जुबान जो है आपका व्यवस्था किया है इस बार उमाकांत सिंह जी। छतरवा में बैठ के कह रहे हैं ना, किसी दिन हम जो है कह देंगे ना, मनीषवा कर रहे हैं, हम किसी दिन बैठ के उमाकांतवा कर देंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगा। हम इज्जत दे रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन हाँ, जब पानी सर के ऊपर होगा तो जवाब देंगे। आप अपना काम कीजिए भैया, आप अपना काम कीजिए, आराम से कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए। यूरिया पे जो कमीशन लेना है लीजिए, सीमेंट के बोरा पे जो कमीशन लेना है लीजिए, छड़ गिट्टी बालू जो बेचना है बेचिए। जाके मुखिया का चुनाव लड़ना है या सिंगा छापर से जो है वार्ड का चुनाव लड़ना है, उसका तैयारी कीजिए आप अपना। या जो करना है 2030 में आपको चुनाव लड़ना है, जो करना है वो कीजिए, उसका तैयारी कीजिए। काहे लाख चुनाव खत्म हो गया, अब मनीष कश्यप के पीछे काहे लग लगे हैं? ना बड़ बोलियापंती किए होते, ना चैलेंज किए होते कि मुखिया का चुनाव लड़के दिखा दे, और ना मुखिया के लेवल पे गए होते। विधायक से डिमोशन होकर मुखिया के लेवल पे चले गए ना। हमारा 9,000 से प्रमोशन होकर जो है 37,000 पे चला गया, और मुझे जो वोट मिला है वो मेरे दम पे मिला है। और मैं जिस दिन चैलेंज कर दूंगा ना, उस दिन दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग गांव में जा रहे हैं, लोगों से माफी मांगिए। जो यूरिया आप बेचे हैं 500 रुपया बोरा, उसके लिए लोगों का पैर पकड़िए, माफी मांगिए। लेकिन अब मनीष कश्यप को बीच में मत घसीटिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अब मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, अपने तरीके से कर रहा हूं। आप अपना काम कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। और एक और मठाधीश हैं 2029 में, उनका व्यवस्था होगा और अच्छे ढंग से होगा। धोखा देने वाले लोग जो है ना,
वो चंपारण में अब किसी युवा को जो है ना झांसे में लेके जो है ना उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। ऐसा सबक हम लोग सिखाएंगे। और ये घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है, भरोसा है अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। और मैं कहीं बैठ के जो है आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, तो आप भी जो है ये सब मत कीजिए और किसी का नाम मत घसीटिए। आप हारे हैं चुनाव, बुरी तरीके से हारे हैं। पूरा चनपटिया से लेके पटना तक और दिल्ली तक जो है इस बात का चर्चा है कि चनपटिया जो बीजेपी का गढ़ था वो क्यों खत्म हो गया। 25 साल से बीजेपी के वहाँ पे विधायक थे। इस लहर में जो है बीजेपी जो है वहाँ पे चुनाव क्यों हारी है, इस बात का चर्चा है। और पेट्रोल चोर, डीजल चोर जो है उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है। जब इनका इतना फीडबैक खराब था तो इनको टिकट कैसे मिल गया, ये चीजें हैं। और आप लोग जो है मनीष कश्यप के माथे पे आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप की वजह से हार गए, मनीष कश्यप की वजह से हार गए। तो हाँ, हारे हैं, ये बात सही है, लेकिन मर्यादा में जो है चीजों को रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। मर्यादा से बाहर रहिएगा, मनीषवा कीजिएगा तो मनीषवा भी जो है आपका नाम के पीछे वाह लगा देगा तो बुरा लग जाएगा। हो जाइए, यूरिया बेचिए। अब ये सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए, अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे अपना काम करने दीजिए, ईमानदारी पूर्वक मैं अपना काम करना चाहता हूं, करने दीजिए। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, ब्लॉक में बिया आ गया है, अलग अलग फसल का बिया आ गया है। आप लोग जितने भी किसान लोग हैं जाइए ब्लॉक में, और गेहूं का और अलग अलग फसल का जो बिया आया है, सब्सिडी वाला बिया जो आता है, आधार कार्ड लेके जाइए और जमीन का कागज लेके जाइए और वहां से बिया लीजिए। इन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये दलाल लोग जो है फिर ब्लॉक में बिया आप लोगों को नहीं मिलने देते हैं और प्राइवेट दुकानों पे जो है बिया बेचा जाता है। और अगली बार जो है यूरिया आप लोगों को रेट पे मिलेगा चनपटिया में, ये मैं वादा करता हूँ। वहीं 10-20 रुपया ऊपर नीचे बाकी मिल जाएगा आप लोगों को, समय पे यूरिया मिलेगा, ये वादा रहा। क्योंकि यूरिया का कालाबाजारी करने वाले जो है अब गांव-गांव में घूम के जो है लोगों से कह रहे हैं कि भूमिहार जाति के लोगों ने धोखा दे दिया, भूमिहार जाति के लोगों ने धोखा दे दिया। गांव-गांव में घूम के कह रहे हैं, यादव छापर में आज बोले हैं। और उसके बाद से जो है अलग अलग जगह पे जाके जो है मनीषवा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मनीषवा की वजह से चुनाव हार गए। तो मनीष के वजह से चुनाव हार गए ये भी बोल सकते हैं। तो बाद में लोगवा कहना शुरू कर देगा कि मनीषवा की वजह से उमाकांतवा हार गया, तो बुरा लगेगा आपको सुनने में। तो गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट, अच्छा बात रहेगा। बाकी बस हम लोग अपना काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से अपना काम, ईमानदारी पूर्वक काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का साथ का उम्मीद है। और कुछ गलती हो जाए तो आप लोगों से, जितने भी जनता जनार्दन हैं, उनसे जो है हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन ये जो मठाधीश लोग हैं, जो अपने आप को जो है राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी मानते हैं अपने आप को, और हम जैसे युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से मनीष कश्यप ना कभी माफ़ी मांगेगा, ना उन लोगों के सामने कभी झुकेगा। और अगर वो लोग जो है तंग करने का प्रयास करेंगे तो समय समय पे हम लोग भी अपने लेवल से उन लोगों को अच्छे ढंग से जवाब देंगे। जय बिहार।